Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विलादत बासआदत अमीर المؤمنین मौलाए मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब तमाम मुसलमानों को मुबारक हो। अमीर المؤمنین वो ज़ात जो इमाम है, अलीयुन इमामुन बिनस्स सिफ़ातिही व ख़साइस ज़ातिही। वालिद मुअज़्ज़म की बेहतरीन तारीफ, शाकार तारीफ, जिसमें आप ये इरशाद फरमा रहे हैं कि अली इमाम हैं। अगर कोई नस ना होती, अगर कोई मन कुन तो मौला ना होती, हदीस मंजिलत ना होती, आए मुबाहिला ना होती और बाकी तमाम जो नसूस हैं अली इब्न अबी तालिब की इमामत पर वो ना होती, तो वजूद अली अपने नस सिफ़ात, अपने सिफ़ात के साथ और अपने ख़साइस ज़ातिया के साथ ये ऐलान करती है। और ये ऐलान भी उस वजूद देने वाले खुदा की तरफ से है कि मैंने ये वजूद ऐसा खल्क़ किया है, इसमें ऐसी सिफ़ात हैं, ऐसे ख़साइस हैं, इसकी ज़ात में और इसकी सिफ़ात ऐसे नस हैं, सरी हैं और आश्कार बयान करती हैं कि ये वजूद अली का वजूद इमामत के लिए है। अली इमाम अव्वल है। वो हस्ती जो पैदा काबे में हुई है, वो वाहिद हस्ती जो कि मौलूद काबा है और उसकी पैदाइश से ही मुअजिज़ात का सिलसिला शुरू होता है। और इस बात का एहतमाम कि ये एक ऐसी हस्ती है जिसे खुदा एहतमाम के साथ अपने घर में दुनिया में ला रहा है, मौलूद काबा होने का जिसे शरफ बख्श रहा है, ये मौलूद काबा हैं अली, और इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी पैदा हुए, और पुरानी बात है, नए पैदा नहीं हुए, जो इसका इनकार करते हैं, इस फजीलत का इनकार करते हैं। ये आया कि जो भी फजीलत अमीर अल-मोमिनीन की हो वही फजीलत सहाबा को दे दो ताकि उनकी इनफरादियत ख़त्म हो जाए। इस पर कोशिश हुई और इस कोशिश के नतीजे में इनकार करने वाले दो तरह के हैं। आजकल भी आप सुनते होंगे जो ये कहते नज़र आते हैं कि नहीं, अमीर मोमिनीन काबा में पैदा हुए ही नहीं, असल का इनकार करते हैं। और असल का इनकार करने के लिए बहुत ज़्यादा जाहिल होने की ज़रूरत है और अपनी तमाम किताबों का, अपने सिहाह की किताबों का, अपनी तफसीर की किताबों का, अपनी तारीख़ की किताबों का, अपनी बाकी सीरत की किताबों का इनकार करना पड़ता है, तब जाकर मौलूद काबा की पहली फजीलत विलादत दर काबा का इनकार मुमकिन होता। ये भी एक मौजिज़ा है कि आपकी शख्सियत में मुज़मर जो मुअजिज़ात हैं उनका इनकार इस्लाम के तमाम मबानी और तमाम मुअतबर किताबों के इनकार के बग़ैर मुमकिन नहीं है। जो ये नहीं समझते हैं, अहमक हैं, वो सिरे से इनकार करते हैं कि ये हदीस है ही नहीं, साबित हुई ही नहीं। लोगों ने इस पर बहुत तहक़ीक़ की हुई है और सारी तहक़ीक़ात मौजूद हैं। जो मुहक़्क़ीन हैं वो इसमें ना जाएं कि आपने हवाले नहीं दिए। मैं कुछ हवाले दूंगा, लेकिन ये किताब इसके लिए चाहिए, सिर्फ इसी मौजू पर। और किताब नहीं है, किताबें हैं, लाइब्रेरीज़ हैं इसी मौजू पर, अगर जो अहले तहक़ीक़ है। अच्छा, इससे दूसरे स्टेप पर कुछ आगे और उन्होंने इनफराद का इनकार किया कि सिर्फ अली पैदा नहीं हुए और भी पैदा हुए, और पहला शख्स काबे में पैदा होने वाला अली नहीं है, बल्कि पहला शख्स पैदा होने वाला हकीम इब्न हिजाम है। हकीम इब्न हिजाम को ये फजीलत दे दी गई जिसकी बिना पर यह कहा जा सकता है कि वो तन्हा ज़ात जो काबा में पैदा हुई है वो अली इब्न अबी तालिब नहीं है, बल्कि इस फजीलत में और सहाबा भी शामिल। और वो लोग जो इस बात का इनकार करते हैं कि ये सिर्फ खुसूसियत अमीर मोमिनीन को हासिल नहीं है, इब्न हिजाम भी काबे में पैदा हुए, दर हकीकत वो अली की इस फजीलत के इनकार के लिए गढ़ी गई एक रिवायत है, जिस रिवायत के सही सनद के साथ कोई नकल मौजूद नहीं है, कोई भी ऐसी मुस्तनद सनद के साथ ये रिवायत नहीं आई है। बल्कि अगर आप इस रिवायत के सनद को देखें तो आपको ये वही जो माविया की हदीस साज फैक्ट्रियाँ हैं जो अमीर अल-मोमिनीन के बुग़्ज़ में और सब व शतम में मसरूफ़ मनाबिर पर मौजूद अशख़ास हैं, उन्हीं की तरफ से ये हदीस गढ़ी गई और इसको बयान किया गया। और इसे आगे चलाने वाले कुछ नासिबी उलमा यूँ लिखते हैं कि अली सिर्फ खाने काबा में पैदा नहीं हुए, दो हस्तियों के बारे में आता है। एक हकीम इब्न हिजाम के बारे में है और उसके लिए रिवायत मिलती है, और दूसरी शख्सियत अली इब्न अबी तालिब की है। लेकिन उलमा के हाँ अली इब्न अबी तालिब का काबे में पैदा होना साबित नहीं है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो लिखने वाले हैं
یہ قلم کس کے خریدے ہوئے قلم ہے، کس کے کہنے پر یہ باتیں لکھی جا رہی ہیں؟ آئیے پھر بھی ہم کھلے دل سے ان چیزوں کو لے لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں چلیں جی، حکیم ابن حزام بھی کعبے میں پیدا ہوا، المؤمنین بھی کعبہ میں پیدا ہوئے۔ اب اگر ان کا آپ مقایسہ کریں تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ دشمن کی چال علی کی فضیلت چھپانے کے لیے تھی، لیکن اسی سے علی کی عظمت کا وہ اظہار ہو جاتا ہے جس کو سوچ کر، پڑھ کر، دیکھ کر، توجہ کر کے، تعامل کر کے عقل بشری دنگ رہ جاتی ہے۔ ابن حزام کی ولادت کے آپ حالات پڑھ لیجئے، تفصیل میں اب نہیں جا رہا ہوں۔ اس جھوٹی احادیث میں بھی کوئی فضیلت نہیں ہے، ایک حادثاتی طور پر اس کی ماں وہاں ہوتی ہے اور وہاں ولادت ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد کے ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہ رہا ہوں، آپ پڑھ لیجئے، اہل تحقیق کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اولاً جھوٹ ہے، ثانیاً اس جھوٹ کو بھی تسلیم کر لیا جائے تو بھی وہ کوئی فضیلت امیر المؤمنین کے مقابلے میں آنے والی فضیلت نہیں ہے۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ کے مقابل میں جب روایت لاتے ہیں کہ فلان و فلان سیدہ کہول اہل الجنہ، تو یہیں اسی روایت سے پتہ چل جاتا ہے فضیلت سارے امیر حسن و حسین کو حاصل ہے، وہی سردار ہیں کیونکہ جنت میں سارے شباب ہوں گے۔ یہاں پر بھی ولادت امیر المؤمنین کا ابھی میں اس پروگرام میں نہیں، پھر انشاءاللہ بیان کروں، جو اہتمام ہے وہ اہتمام الہی ہے، دروازہ کھول کر نہیں، دیوار شق ہو کر فاطمہ بنت اسد وہاں داخل ہوتی ہیں، وہاں ولادت ہوتی ہے، استقبال رسول خدا کرتے ہیں۔ یہ وہ اول بیت وضع للناس ہے جس کو خدا نے پہلا گھر اپنا بنایا، اس پہلے گھر میں پہلا امام متولد ہوتا ہے، اور وہ امام مبارک ہے۔ علی کی مثال کعبے کی ہے، یہاں تمام فضائل کعبے کی اور علی کی اس طرح آپس میں عجین نظر آتی ہیں کہ یہ فضیلت امیر المؤمنین کو ثابت کرتی ہیں۔ اس بت شکن کے آمد کا اعلان ہے رب العالمین کی طرف سے، دیوار شق کر کے فاطمہ بنت اسد کا استقبال کر کے، فاطمہ بنت اسد کے اشعار اور دعائیں اور توحید پر مبنی ان خوبصورت گفتگو کو کاش ہم پیش کر سکیں۔ آپ پڑھیے، معلوم ہوتا ہے کہ علی امام بنص صفاتہ و خصائص ذاتہ، علی امام ہے۔ اگر کوئی نہ کہے کہ علی امام ہے، اگر کوئی حدیث، کوئی آیت نہ ہو، تو بھی وجود علی دلیل ہے کہ اللہ نے اس وجود کو امام کے طور پر خلق کیا ہے۔